सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज जो है हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 मार्च 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट जहां से शुरुआत हुई थी अब तक एक भी नहीं छोड़ा हुआ है, ऑलरेडी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है, आप देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबको सॉल्यूशन अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। थोड़ी तो यहाँ से इसमें जो टोटल क्वेश्चन कितने देखने को मिलते हैं, 100 देखने को मिलते हैं। तो सभी को हम इसका सिलेबस भी बता चुके हैं, कोई इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ओनली 15% के बारे में ही चर्चा होगी। और जो भी साथी इसका जो बैच आया हुआ है वो लेना चाहते हैं, जैसे इसका यकीन बैच अभी लॉन्च हुआ है, चाहे परिश्रम बैच, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, RWA से रिलेटेड कोई भी बैच आपको चाहिए तो वो 50% ऑफ के साथ में इस नंबर पर आप MSG करेंगे तो बिल्कुल जो अभी बैच चल रहा हुआ है वो कंप्लीट होने के जब भर्ती आएगी तो 2.0 भी आपको जो है इसके बाद में मिलेगा। ठीक, तो आप अभी जो यकीन बैच आया हुआ है उसको लेना चाहते हैं तो इस पर MSG कीजिए, आपको 50% ऑफ में ये बैच मिल जाएगा। तो ठीक, तो पूरा का पूरा इसमें बैच कंप्लीट है, पूरी क्लास है, आप इससे लेकर के अंत तक इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ज्यादा ज्यादा। ठीक, तो ऐसे टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी समय में आने वाले समय देखने को मिलती रहेंगे दोस्तों। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो आपका जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे दोस्तों। ठीक, तो एक से पहला सवाल है 1 से 200 तक और 500 के कितने गुणज हैं जो 4 से के गुणज नहीं होंगे दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सा घुमाया गया, इसमें कुछ नहीं कर। सबसे पहले 200 तक आप लिखिएगा, तो यानी 200 तक, 1 से 200 तक की जो है कितने गुणज हमें मिलेंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 से काटिए कितने मिले, 5 चौको 20 और 40 हमें मिलेंगे। अब 40 मिलेंगे, लेकिन हमसे कह रहे हैं जो 4 के जो कह रहे हैं जो 4 के गुणज नहीं होने चाहिए, यानी 4 के गुणज नहीं होने चाहिए, ये पूछा हुआ है। अब देखो 4 से गुणज नहीं होने चाहिए, ये जो है ये किससे किससे आपको कटता है, ये 5 से कटेगा, 5 8 4 पूरा, 4 से कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। अब 5 और 4 से कटेगा तो उनके एलसीएम से भी कटेगा, यानी 20 से भी कटेगा। 20 का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, 20 का पूरा टेबल ही लगेगा इसमें। देखो बिदुनी का 40, यानी बिदुनी 20 से 20, बिदुनी 40, 20 60, इसके बाद 20 60, 20 चौको 80, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, इसके बाद ठीक 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 के बाद में 140, 140 के बाद में 160 और 160 के बाद में 180, 180 के बाद में सीधा कितना 200। ये आपको 200 यानी 20 का टेबल पता होना चाहिए। तो ये संख्या 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर कितनी संख्या है, 10 तक की संख्या है टेबल में आते हैं। अब देखो 10 संख्या ये हो चुकी है, तो 40 तो ये दे रखी है। अब 40 में से 10 को माइनस करें तो आपका कितना राइट आंसर 30 जो है इस प्रश्न का सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का प्रश्न जब भी समझ में ना आए तो कमेंट करिए, फिर भी समझाने का प्रयास। तो आपको मेन चीज क्या होती है इसका दोस्तों, एक अलग से इसकी वीडियो बना देंगे, इसमें मैंने पहले से बताया हुआ था, यानी जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो इसमें डिफिकल्टी रूल और बहुत सारी क्लासें नंबर सिस्टम में कराई हुई थी। जैसे संख्या का देता 5 के गुणज इतने गुणज के इतने से डिवाइड होता है, इतने सही नहीं होता है, तो इसमें आपको डिवाइड करके देख लेना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट बताओ नहीं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है 96 सेंटीमीटर और इसकी भुजाओं का अनुपात 6 8 10 का दे रखा है, तो परिमाप पूछा हुआ। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है साधारण सा, 1/2 आधार इंटू का ऊंचाई। अब देखो आधार यहाँ से अब कितना 6x मानिएगा, ऊंचाई यहाँ से कितनी मानिए 8x मानिएगा। ठीक, अब इसको कटा यानी क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 96 दे रखा, तो 96 के बराबर में लिखेंगे 1/2 यहाँ से लिखेंगे इंटू यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से गुणा कीजिएगा, तो गुणा मत कीजिएगा, पहले ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा। ठीक, 6x इंटू का 8x यहाँ से अब 6 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो यहाँ से देखो 8 24x स्क्वायर की वैल्यू किसकी 96 के बराबर होगी, तो 24 से पूरा पूरा कटेगा, 24 चौको 96 नहीं 4 बार कटेगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। हमसे पूछा होगा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, इन सभी को जोड़िएगा, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा 24 मिलेगा। 24 इंटू का कितना कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, तो 24 दूनी कितने 48 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अगला जो सवाल, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है? देखो मान के चलिए वो 200 अंक उसको मिले और 24 से फेल होगा, अगर वो 24 और ले आता तो वो पास नहीं हो जाता, तो उसको कितने लाने चाहिए 224 उसको लाने चाहिए थे, कितने परसेंट बनाने के लिए 35% हमको किया, तो 35% की ही वैल्यू ये दे रखी है, हमसे पूछी 100% की वैल्यू, तो 5 से काटेगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएंगे और 5 दूनी का 10 हो जाएंगे। ऐसे ही 7 से काटेगा 7 21 हो जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 21 22 यानी कि 1 बचेगा, तो 7 दूनी का 14, 32 का 2 में मल्टीपल है, तो 32 दूनी कितने होते हैं 64 होते हैं, एक ये जीरो है, तो 640 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें करना ही नहीं कुछ था, केवल महत्वपूर्ण बात यही थी समझने वाली। जैसे मान के चलिए आपके 200 अंक आए और फेल हो गए और 24 अंक अगर आपकी और आ जाए तो
पास हो जाए, तो 24 इसको जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। और पासिंग मार्क हमने कितने दे रखे, 35% की आवश्यकता हमें दे रखी, तो उसी के बराबर में लिख दिया जाता है। अब देखो बोर्ड मास पर बनाइएगा किस तरह से बनेगा। देखो बोर्ड मास पर एक बार में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 3/4 दिया हो तो 3/4 ले, यहाँ से देखो कीजिएगा, यहाँ से देखो इंटू लगाएंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे तो 32 ऊपर चला जाएगा, 9 जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ से प्लस लगा हुआ है 4/3, यहाँ से दिया हुआ है 4/3 इंटू लगा हुआ है। अब देखो इससे पहले ये सॉल्व होगा, यानी कि गुणा से पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो यहाँ से देखो करेंगे 2 इंटू का 3 करेंगे, यहाँ से करेंगे 27 इंटू का 16 करेंगे, 27 इंटू का 16। अब नीचे इसी तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 1/2 इंटू का यहाँ से 2/3 बचेगा, ठीक। 2/3 यहाँ से भाग लगा हुआ है, 4/9 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से क्या प्लस लगा हुआ है, तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करें, यहाँ से 1/2 बचेगा, ठीक। 1/2 बचेगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, बड़ा इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, इस वाले को, फिर नीचे वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, किससे, 8 से 32, 8 से कटेगा, ये 3 से कटा, इसी तरह सब कुछ कटता हुआ चला जाएगा। तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, अब देखो यहाँ से 8/3 बचेगा ऊपर वाली समीकरण, और फिर यहाँ से कितना बचेगा, 3/2 बचेगा, ठीक। अब नीचे वाले से हमें कितना बटे में निकलेगा, 3/4 मिलेगा यहाँ से, और प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक। एक बार अब ऊपर वाले को एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो कितना बचेगा, 25 बटेगा एलसीएम 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ से करें तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, तो कोई भी हो सकता है ना कटे, तो यहाँ से इसकी गुणा इसकी इसी का, तो 25 इंटू का 4 कीजिए, ठीक। 25 इंटू का 4 और 6 इंटू का यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 6 इंटू का कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब देखो इसको काटने का तरीका क्या है, 4 से 4 कट जाएगा, और तो कुछ कट भी नहीं रहा है यहाँ से। अब इसी तरह से नीचे वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, यहाँ से ऑप्शन में कहीं दे रखा होगा 10/3, तो 10/3 जो इस प्रश्न का सही जवाब। अब अपने हिसाब से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, यदि वह इससे 660 में अधिक में बेचता तो उससे 8% का लाभ होता। यदि वह इससे जो है 3080 में बेचे तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। और देखो एक तरफ परसेंटेज 16 दे रखी है, एक तरफ 8%, तो ओवरऑल कितनी परसेंटेज बैठेगी, तो ओवरऑल जो बैठेगी 24% बैठेगी, ठीक। इनको जोड़ने पर, ठीक। तो यहाँ से 24% की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 660 के बराबर, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, बराबर होगी 27.5 में की बराबर होगी 27, और हमसे पूछा हुआ है 100%, तो 100 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से ओवरऑल कितना क्रय मूल्य जो है निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 27, और यहाँ से कितना आएगा 27,500 आएगा, यानी 2750 जो है क्रय मूल्य निकल के आएगा। हमसे कह रहे हैं कि 3080 में बेचने पर उससे कितने % का लाभ हो। मान लीजिए चलिए कि आपने कोई चीज 2750 की खरीदी और उसको जो है 3080 में बेच दी, 3080 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ, 330 का प्रॉफिट हुआ। और किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है लाभ और हानि, तो 2750 पर हुआ, परसेंट पूछा वो इंटू का 100 कर दीजिए। अब देखो इसको कटाएगा, 0 से 0 33 से कटेगा, पॉइंट में कटेगा, कितनी बार, 8.3 बार कटेगा, और 8.3 से ये 100 कितनी बार कटेगा, लगभग 12 बार में कटेगा, तो 12% जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक। अब नेक्स्ट है, इसके बाद अगला सवाल, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई हमें दे रखी है 50 मीटर, चौड़ाई इतनी 25 मीटर और गहराई 10 सेंटीमीटर, पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है। अब देखो हमसे पूछा हुआ है इसका आयतन, ठीक। कोई चीज किसी में आती है तो उसका क्या पूछा हुआ, आयतन। अब आयतन के लिए हमें क्या पता होनी है, लंबाई इंटू का चौड़ाई और इंटू का कितनी है इसकी गहराई, ठीक। इसकी क्या है गहराई, यहाँ से लिख सकते हैं इसकी जो है गहराई। अब देखो इसमें सभी का गुणा कर देंगे बस, यहाँ से देखो सभी की वैल्यू दे रखी है, इसकी 50 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, यहाँ से इसकी कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। अब देखो गहराई यहाँ से कितनी दे रखी, 10 मीटर की दे रखी। अब देखो ओवरऑल इसका आयतन निकला है, यहाँ से कटाइए तो गुणा कीजिएगा तो 25 पंचे 125, ठीक। 25 पंचे 125 और 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, यानी 12,500 निकलेगा। अब देखो हमें एक चीज पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, वो 1000 लीटर के बराबर होगा, ठीक। तो इसमें ये 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो इस तरह का कहीं दे रखा होगा, 125 में 2 4 और एक 5 जीरो आएंगे, 125 में 1 2 3 4 जीरो है इसमें 3 जीरो है, तो ये वाला नहीं, यानी 5 जीरो वाला 2 यहाँ पर है और 3 है, 5 जीरो वाला यही इसका सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला सवाल, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है तो x का, देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो देखो अंकित मूल्य यहाँ से कितना दे रखा है 900, कितना दे रखा है 960 दे रखा है, तो 960 ले लिए। यहाँ से जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी 25% की छूट, तो कितने बेचे 75/100, इसका निकाल दीजिएगा आसानी से, तो 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 से कटेगा जो 24 बार कटेगा, ठीक। 4 से कितनी बार 24 बार, 1 जीरो, क्योंकि 24 चौको 96, और 24 3 कितने होते हैं 72 होते हैं, 24 3 72 720 यहाँ से निकल के आ गया।
ठीक 720। अब हमसे कह रहे 612 में बेचा जाता है। अब देखो इसको 612 में बेचिए तो यहाँ से कितने का 612, ठीक उल्टा लिख गया है, जैसे 612 लिख गया है, ठीक 612, तो यहाँ से कितने की छूट देनी पड़ेगी, तो 108 की छूट देनी पड़ेगी। किस पर देनी पड़ेगी, 720 से देनी पड़ेगी, और परसेंट पूछा हुआ है, इंटू का 100 कर देंगे। ठीक, अब काटिएगा किससे, 12 से काटिए, 12 निम्मा 108 और 5×6 = 72 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखो 9 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, तो इसको कितना मान लीजिए 90 मान लीजिएगा, और नीचे बचा कितना है 6 बचा हुआ, तो 6 से कटाएगा तो 15×6 = 90, तो 15 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 15। ठीक, अब नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 800 सेकंड और 600 सेकंड में पार करती तो कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी। अब देखो ट्रेन की लंबाई आप कुछ भी मान लें तो मान सकते हैं ट्रेन की लंबाई x है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई x मीटर है। अब देखो x मीटर है, पहली यहाँ से कितनी है जो है 600 मीटर दे रखी, तो 600 इसमें जोड़ दीजिएगा, और ये कितने सेकंड का समय लेती है पहली बार 80 का समय, इसको देखो बाई ऑप्शन बनाएंगे बहुत जल्दी। दूसरी बार ये मान के चलिएगा कि ट्रेन की लंबाई x होने वाली, तो दूसरी बार ये कितनी जाती है 300 मीटर, तो 300 यहाँ से लिए 300, और ये कितने का समय लेती है यहाँ से 60 सेकंड का यहाँ से समय लेती है। अब देखो बाई ऑप्शन जाएंगे, ठीक बाई। अगर आप 120 रखे देखेंगे तो यहाँ से 120 रखेंगे नहीं आएगा, 110 रखेंगे नहीं आएगा, तो एक ऑप्शन है यहाँ से दिया हुआ कितना 600 दिया हुआ, ठीक 600, तो 600 रखिएगा। अब 600 600 कितना आ जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक 1200। अब बटे 80 है तो 80 कर दिएगा बराबर, यहाँ से x की जगह पर 600 करिए, तो 6 में 3 गुणित 6 3 9, तो यहाँ से कितना आएगा 900 आ जाएगा, 900 बटेगा कितना आएगा 6। अब देखो 0 से 0 कटेगा, 15 8 यहाँ से कितना 120, तो 15 इधर भी आ गया। अब 15 इधर भी आना चाहिए क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है, तभी जाकर के ये सेटिस्फाई करेगा 600, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। अब 0 0 तो 15×6 = 90, देखो 15 इधर भी आ गया, 15 है, तो ओवरऑल हमारा समीकरण क्या बनेगा, यानी सही जवाब क्या होगा 600 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आप किसी तरह से बनाएंगे तरीके से जाएंगे तो बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 62,500 की राशि पर प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज जो है होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना हो। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है प्रश्न, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा है और कुछ ज्यादा सा नहीं है दोस्तों। ठीक, अब देखो इसमें बनाने का तरीका यहाँ से समय दोस्तों किस तरह से बनाएंगे, देखो समय यहाँ से किस तरह से बनाएंगे, 2 इंटू का करेंगे, 2 वर्ष कह रहे हैं, 2 इंटू का 12%, तो 12 बटेगा 2, और 8 माह के लिए कह रहे हैं, तो ठीक, और 8 माह तो 8 से डिवाइड करें, तो इसको काटेगा किससे कटेगा 4 से कटे, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से कितनी बार हमें देना पड़ेगा 3 बार हमें देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से दर कितनी निकालेंगे दर, तो देखो दर यहाँ से 12% की दे रखी है, 12% की दर दे रखी है, कितने माह के लिए हमें 8 महीने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 कटेंगे तो 8% की तो यहाँ से दर रहने वाली है। ठीक, तो दोनों चीजें निकल आई है, मेन चीज क्या है, बस सवाल को बनाएगा हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना दे रखा है 62,000 जो है 500 दे रखा है, ठीक 62,500। अब देखो यहाँ से 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो पता होगी तो सीधा लिखेंगे 108 बटेगा 100, 108, और ये कितनी बार लगेगा 3 बार लगेगा, हमने निकाला हुआ तो 3 बार लगेगा। ठीक, अब बस देखो सभी की गुणा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटर है, तो 12,000 यहाँ से कितना 62,000 कितना आएगा 500 इंटू यहाँ से करेंगे तो ओवरऑल निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा 1.259, और यहाँ से कितना आएगा 712। ठीक 712, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से एक घटाएगा, ठीक इसमें से, तो देखो इसमें से एक दिया हुआ है और इसकी हमें क्या करनी है, इसमें से एक घटा करके जो आएगा उसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 16,232, तो 16,232 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो यही सवाल आज की मॉक टेस्ट में सबसे बढ़िया सवाल की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब देखो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। देखो कितने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से 15, यहाँ से कितना है 17, यहाँ से लगाएगा, यहाँ से कितने हैं 9, यहाँ से कितने हैं 43 है। अब देखो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा, तो मासा निकालने के लिए मासा इनका कितना हो जाएगा 41 होगा, तो 41 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 41 से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो देखो यहाँ से कितना निकलेगा 41 से करेंगे, ठीक 41 से ही कितनी बार चलेगा 37 बार जाएगा, ठीक 41 से ही कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा, और बीच में लगा हुआ इंटू, अब दोनों को गुणा कीजिए, इकाई अंक पर एक आएगा, तो एक देखो समय दे रखा है, ठीक तो 851 वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा होगा पहले वाले में। ठीक नेक्स्ट है इसके बाद में अगला सवाल, रुपए दे रखे 441 की धनराशि। देखो जब भी दोनों चीजें इक्वल करनी हो, या तो ये रुपए होती तो हम इसके बराबर रख लेते, तो हमें इनको भी पैसों में चेंज करना पड़ेगा, तो पैसों में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, बस 100 का गुणा ही तो हो जाता है, तो इतने ये पैसे बन गए। ठीक अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से लेना पड़ेगा 50 पैसे, ठीक 50 पैसे, यहाँ से ये 25 पैसे हैं, और ये जो है कितने 20 पैसे हैं, ठीक 20 पैसे। यहाँ से रेशियो कितना है 4 रेशियो का 3 रेशियो का 2 दे रखा है। ठीक अब यहाँ से ओवरऑल पैसे निकालिएगा, ठीक तो यहाँ से गुणा कीजिएगा कितना आएगा 200 पैसे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जब 25 75 यहाँ से
निकलेंगे, ठीक। 75 यहाँ से की जगह 20 दूनी का 40 निकलेंगे, ठीक। 40। अब देखो इनको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, उसके बाद इसको जोड़िएगा, उसके बाद इसे, तो ओवरऑल को जोड़ने पर कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा 315 पैसे के बराबर में, ठीक। 315 पैसे के बराबर मिलेगा। और हमारे हिसाब से कितने सवाल में दे रखे हैं 441 और 2 जीरो इसमें लगाएंगे, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितनी बार जाएगा, 140 बार जाएगा, ठीक। 140 हमसे पूछा हुआ है कि कितने पूछे हुए, देखो यहाँ से आपको बता देते हैं। हमसे पूछा 25 पैसे कैसे के, तो 25 पैसे कितने हैं, 3 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 3 से यहाँ से गुणा कीजिएगा, तो 14×3 = 42, तो 14×3 = 42 का मतलब क्या होता है, एक जीरो नहीं, 420 जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखते हैं कहीं दे रखा होगा 420, ना तो इसमें दे रखा है ना इसमें, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। देखो 5 तो पुरुष यहाँ से देखिए, 5 पुरुष और 12 यहाँ से, 5 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकते हैं, और 6 महिलाएं, 6 वुमेन जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर। तो ओवरऑल इनकी क्षमता निकालिएगा, तो कितने से कट रहा है, कहीं आपको कटते हुए दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इसको काटने का तरीका क्या है, 2 से काटेगा, यहाँ से 6 बार कटेगा, यहाँ से 10 बार कटेगा, यहाँ से 3 बार कटेगा, और ये 5 बार कट जाएगा। अब देखो ओवरऑल निकालिए, इसकी तुलना यहाँ से कीजिएगा, तो m यहाँ से लिखेगा, यानी m इंटू का कितना बचेगा, m इंटू का 3 बराबर का यहाँ से बचेगा 6 w का इंटू का 5 बचेगा, ठीक। इंटू का 5। अब देखो एक m यहाँ से बचेगा, ठीक। एक m और एक w के यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से घटाइएगा, कितना बचेगा, एक m बराबर का 2 w बचेंगे, एक m बराबर का 2 w। अब देखो यहाँ से m यहीं रहेगा, w तो यहीं पर रहेगा, तो इसकी क्षमता क्या निकली, यानी m/w जो निकलेगा वो 2/1 के बराबर निकलेगा, ठीक। यानी m की वैल्यू 2 हो जाएगी, w की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद में होता है टोटल वर्क निकालना, तो टोटल वर्ग निकाले किसी एक समीकरण में रख लीजिएगा, यानी 5m इंटू का 12 में रख दीजिए, ये हमारा टोटल वर्ग हो गया। तो यहाँ से 5m की वैल्यू यहाँ से 2 इंटू 12, ये हमारा टोटल वर्ग हुआ। तो हमें एक महिला किससे किससे कराना है, पढ़ लेते हैं सवाल को। एक महिला मिलकर उस कार्य को, यानी एक पुरुष और एक महिला से कराना है, एक पुरुष और एक महिला से हमें कराना है। तो यहाँ से देखो एक ही रहेगी, इसमें 2 यानी 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल 3 निकलेगा आएगा, इसकी जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, तो 4 8 5 40 दिनों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक। और उसी दर पर कितने वर्षों में यह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो ये गुना गुनी वाला हमने एक ट्रिक आपको बताई थी, तो 1 माइनस का गुना गुनी, पहले कितने 2 गुनी कर रहे हैं, वर्ष यहाँ से कितने दे रखे हैं 10 बराबर का। दूसरी बार कितने कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं कि 3 गुने के लिए, तो 1 माइनस का गुना गुनी कितने हैं 3 है, बटे हमें x यानी वर्ष की संख्या बतानी है, तो 2 में से घटाएगा 1/10 बचेगा, 1/10 बराबर, यहाँ से घटाएगा 2 बचेगा, तो 2 बटे का x, तो x का इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा, तो 10 दूनी 20 कहीं दे रखा हो, तो x की वैल्यू क्या निकले 20 वर्ष, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद में, एक पुलिसकर्मी 9 यानी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो पकड़ने का समय पूछा हुआ है, ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दे रखा है कितना, इसमें देखो 2 यहाँ से और 9, इनका अंतर कीजिएगा। सबसे पहले इनका अंतर कितने के बराबर बैठेगा, 2 के बराबर। इसको मैं चेंज करना पड़ेगा 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ठीक। अब काटेगा 2 से, तो 2 ने 18, तो 5/9 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। तो भाई हमें यहाँ पर करना है, तो 200 बटे, अब 5/9 लिखेंगे तो 9 ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब कटाइएगा इससे, कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यहाँ से कितने 1 जीरो, तो 4 ने 36 यानी 360 आ गए, ये 360 सेकंड आ गए। हमसे आंसर पूछा हुआ है मिनट में, देखो सब जगह मिनट में ही दे रखा हुआ, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कीजिएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 6 मिनट का समय निकल के आ जाएगा, ठीक। 6 मिनट का, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लास्ट सवाल है इसके बाद में, ठीक। तो मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसकी बचत में 15 की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, दशमलव में आपको बतानी है। अब देखो एक तरफ आय होती है, ठीक, एक आय होता है, इसके बाद एक व्यय यानी कि एक खर्च होता है, इसके बाद एक बचत होता है, ठीक। एक क्या होता है, एक बचत होता है। अब आप मान के चलिए उसकी आय 100 है, उसमें से वो 72% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 28% बचाता होगा। अब इसमें 20% की वृद्धि कह रहे हैं, तो 120 हो जाएगा यहाँ से। अब बचत में कह रहे हैं 15 की वृद्धि, तो इसका 15% निकाल दीजिए, तो कितना बैठेगा, यानी बैठेगा जो 32 पॉइंट का 5 बैठेगा। अब इसमें से घटाइएगा तो यहाँ से व्यय पता चल जाएगा, तो उसे घटाइएगा 87 पॉइंट का 8 बैठेगा, ठीक, 87 पॉइंट का 8। अब हमसे कह रहे हैं कि
ये जो है यहाँ से सवाल को पढ़िएगा, उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो उसके व्यय में हमसे खर्च में वृद्धि दो, पहले 72 से कितने की वृद्धि हो रही है, अब 87 की हो रही है। तो कितने और ज्यादा की हो रही है, 15.8 की ज्यादा से हो रही है। किससे हो रही है, 72 से हो रही है। परसेंट पूछा, 1 का 100 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से कटाइए, कुछ कितनी बार, 21.9 बार जाएगा। ठीक, 21.9 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक, तो हमारे 15% बन चुके हैं, हमें 19 से 20 मिनट का सामना करना पड़ गया है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, अंकित सर की ऐप से रिलेटेड। ठीक, और कोई भी बैच आपको चाहिए तो इस पर MSG कीजिए, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।